स्टूडेंट्स जब ये डिसीजन लेते हैं कि हमें यूके जाना है, हमें यूएसए जाना है, लेकिन बड़ा ब्रॉड सवाल है, उसका जवाब भी फिर उतना ही ब्रॉड मैं आपको दूंगा। एक मिड लेवल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजें, सबसे बड़ा चैलेंज आता ही फाइनेंसिस का। और वहाँ जाने के बाद उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और फेरी टेल किस्म की स्टोरी सुनी है बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन, मैं सीईओ फाउंडर हूँ बाउंडलेस टेक्नोलॉजीज़ का। आज मैं आपके लिए एक और पॉडकास्ट के लेकर आया हूँ जिसमें हमारे साथ बहुत ही हमारे अच्छे एक क्लाइंट और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुमैल साहब मौजूद हैं। हुमैल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हुमैल साहब, मैं चाहूँगा पॉडकास्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा अगर आप अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताएं प्लीज़। जर्नी के बारे में मेरे ख्याल में आप मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, बल्कि बिल्कुल मेरी और आपकी जर्नी साथ ही स्टार्ट जी, हुई। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा तो ही। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 23 ईयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है बिल्कुल। जी। तो 23 साल हो गए जी। और माशाल्लाह। 23 साल पहले HS कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड फाउंड करी, बनाई शॉर्ट स्केल पे, और फिर मेहनत की। द एम ऑफ दिस बिजनेस है कि जी हम स्टूडेंट रिक्रूट करते हैं फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, बट नॉट एवरी फॉरेन कंट्रीज, स्पेसिफिक ऑन UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, और फार ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जैसे मलेशिया है, और UAE में दुबई वगैरह है। तो हम इन कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं। इन 22-23 सालों में काफ़ी चैलेंजेस रहे, और अब जो है हम माशाल्लाह सारे सिटीज़ में हमारे ऑफिसेज अवेलेबल हैं, जिसमें कराची, लाहौर, मेजर सिटीज़ हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। वहाँ पे हमारे ऑफिसेज मौजूद हैं, डेडिकेटेड टीम है जो स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं, दोज हु आर लुकिंग फॉर स्टडिंग अब्रॉड। और ख़ाली यहाँ तक नहीं रहता, उनके अलावा उनकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक उनकी जो अदर प्रोसीजर्स हैं, लाइक उनके एडमिशन्स के बाद उनकी वीज़ा गाइडेंस है, वीज़ा फैसिलिटेशंस हैं, और उसके बाद जब वीज़ा अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पोस्ट डिपार्चर, जिसके अंदर उनकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स हैं, उनके अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स, और कोई अदर कोई चैलेंज आता है तो वो, और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई रिफ्यूज़ होता है तो उसको उस हिसाब से हम गाइड करते हैं और अकॉर्डिंगली कि जी व्हाट अदर ऑप्शंस आर लेफ्ट और हाउ कैन यू अप्लाई अगेन इफ़ एनीथिंग मिसिंग आउट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, इन 22-23 सालों में अब तक हम यही करते आए जा रहे हैं और इसी में अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, और आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। ओबियसली HS कंसल्टेंट एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो काफ़ी अरसे से स्टूडेंट्स को बाहर भेज भी रहा है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप काम करते हैं। अच्छा उमैल साहब, इस पॉडकास्ट का हमारा जो मेन मकसद है वो ये कि हम इसमें से बहुत अच्छा सा जूस निकालें और टू द पॉइंट बात करके मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा आपसे कि स्टूडेंट्स जब ये डिसीजन लेते हैं कि हमें यूके जाना है, हमें यूएसए जाना है, वो डिसीजन वो किस तरीके से लें, नंबर वन। नंबर टू, इसमें उनके पेरेंट्स उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे पेरेंट्स ही डिसीजन ले रहे होते हैं, कुछ जगह पे बच्चे डिसीजन ले रहे होते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये डिसीजन पेरेंट्स को लेना चाहिए, बच्चों को लेना चाहिए, या एक जॉइंटली एक डिसीजन होना चाहिए, एक फैमिली डिसीजन होना चाहिए बच्चों का? लेकिन बड़ा ब्रॉड सवाल है, और इसका जवाब भी फिर उतना ही ब्रॉड मैं आपको दूंगा। हमें ना थोड़ा सा अपने कल्चर डायनामिक समझने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस रहता है चाइल्ड के डिसीजन के ऊपर। हमारे यहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि जी बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या और कोई अदर फील्ड्स को चूज़ करे। सम टाइम द चाइल्ड डजंट वांट टू डू दिस, बट स्टिल वो फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑबिडेंसी है पेरेंट्स की, उनको ओबे करते हैं उनके डिसीजंस को। पेरेंट्स का डिसीजन मेरे हिसाब से एक हद तक तो बिल्कुल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। जब स्टूडेंट काफ़ी यंग है, लाइक इंटरमीडिएट है, A लेवल्स है, उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता होती दुनिया के बारे में, अनलेस अनटिल उसका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हैं। ऑल्दो अभी हमारे स्कूल्स जो स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें काफ़ी एक्सपोजर्स दिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, लेकिन स्टिल पेरेंट्स ऑफ कोर्स उनके स्पॉन्सर्स भी होते हैं, तो उनका डिसीजन काफ़ी मैटर करता है। अच्छा, खाली ये सोचना कि जी हम बाहर जाना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट इनफ। बाहर जाना कहाँ चाहते हैं? अब इट डिपेंड्स आपके ग्रेड्स क्या हैं, आप किन कोर्स को
किन कोर्स में करना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोच रखा है मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा जो काफ़ी हाई रैंक है, टॉप 100 इन द वर्ल्ड है, लेकिन आपने ऐसा कोर्स चूज़ किया कि जिसके अंदर वो कोर्स के अंदर उसका वो डिपार्टमेंट इतना हाई ओके, रैंक नहीं है। ठीक है। इट डजेंट मीन कि जी एक यूनिवर्सिटी खुद से एक टॉप 100 में आती है लेकिन उसका वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टॉप 100 में नहीं आता। सेम एज बजट्स बड़े वेरी करते हैं। अब एक स्टूडेंट की ख्वाहिश, हम सब की ख्वाहिश होती है अच्छे से अच्छे चीज़ के बारे में जानना, उसको अब अडॉप्ट करना, लेकिन हर एक के सर्कमस्टांसेस, स्पेशली फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस उसको अलाउ नहीं करते। बिल्कुल तो सही इस है। इन सिचुएशन के अंदर वो अब स्टूडेंट चाहता है कि जी मैं यूएस की इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्रेस करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंटल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो वो एक रिवर्स डिसीजन हो जाएगा कि वो चाह कुछ रहा है, पेरेंट्स कुछ चाह रहे हैं, तो एक म्यूटनी सी क्रिएट हो जाती है। तो इस मामले में फिर काउंसलर उनको गाइड करता है कि जी आपके लिए द बेस्ट डेस्टिनेशन किधर है आपके, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंसेस बहुत मैटर करता है, फाइनेंशियल्स स्पेशली बिल्कुल जिस सही है। तरह से अब इकॉनमी ड्राइव कर रही है पर्टिकुलरली पाकिस्तान की। तो ये फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग कंफर्टेबली अफोर्ड कर जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी कर नहीं कर पाते। पाता। तो उस सिचुएशन में फिर उसके ग्रेड्स, उसके अदर एकेडमिक्स के अचीवमेंट्स के ऊपर या उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर काउंसलर एडवाइस करता है कि वेयर ही कैन प्रोग्रेस और वेयर ही कैन गेट सम स्कॉलरशिप्स आउट ऑफ इट। तो वो फिर किस तरह से उन चैलेंजेस को मीट कर सकता है। तो ये एक पूरा एक प्लान है, पूरा एक डिस्कशन है जो कि शायद सम टाइम एक शॉर्ट मीटिंग में हल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये हाँ, जो मेच्योर स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली वो खुद से डिसीजन ले लेते हैं। आखिरी बात ये, और एक बात और चीज़ देखी गई है कि कुछ पेरेंट्स, ऐसी बात है हमारे यहाँ एकदम से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है। जी हाँ, शायद मेरे आपके टाइम पे कुछ भी नहीं था ऐसी चीज़। एग्रीड। ठीक है, हम ओनली सोली डिपेंडेंट थे न्यूज़पेपर्स के लिए या कुछ मैगजीन्स को लेके। अब तो एक शायद 5-6 साल के बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन होती है जो शायद एक 50 साल के आदमी को ना होती हो। बिल्कुल सही तो है। वो ये तो एक ऐसा स्टॉर्म है जो टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन का आ चुका है। तो स्टूडेंट ख़ुद भी काफ़ी अवेयर होता है, बिल्कुल बट सही है। स्टिल वो ख़ुद सम टाइम तो स्टूडेंट अवेयर कर रहा होता है अपने पेरेंट्स को। तो ये वाइस वर्सा है कि एक म्यूचुअल डिसीजन बड़ा ज़रूरी है, और फैमिली डिसीजन एक हद तक आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है। इनकरेज्ड होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो इस सारे मामले में सब वो ऑन पार्टिसिपेट बोर्ड, करें उसके अंदर, ऑन सब बोर्ड रहें सारे। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। अच्छा सर, मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एक मिड लेवल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजें। तो आपको क्या लगता है कि सर उनको, एक तो ओबियसली उनकी पहली प्रायोरिटी होती है स्कॉलरशिप्स के, एक तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि किस किस कंट्री में हमें स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल जाती है। नंबर वन सवाल इसमें ये है। नंबर टू, वो क्या प्री रिक्विजिट्स हों कि एक पेरेंट अपने बच्चे को अगर बाहर भेजना चाहता है या बच्चा खुद बाहर जाना चाहता है, दोनों के लिए वो कब से इसकी प्रिपरेशन शुरू करे, और क्या वो बेसिक प्रिपरेशंस हैं वो करके रखे कि भाई मुझे 4 साल बाद जाना है, मुझे 5 साल बाद जाना है। ठीक है, पेरेंट्स तो लग गए शायद फाइनेंशियल अरेंजमेंट में, मगर बच्चा और माँ बाप दोनों और ऐसी क्या चीज़ें करें कि उनको इसको प्लान करने में आसानी हो। देखिए, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज आता ही फाइनेंसिस का है। हम्म। जैसे एक पाउंड भी इस वक्त अप्रॉक्सीमेट 380-400 को टच कर रहा है। अब इसमें जो स्कॉलरशिप वाला आपका पार्ट है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में शायद लोग ये समझते हैं कि स्कॉलरशिप बहुत जेनियस लोगों को मिलती है, बहुत अक्लमंद लोगों को मिलती है, जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा को अचीवमेंट्स कर रखी हैं, उनके अंदर मिलती है। बाहर भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ स्कॉलरशिप्स के लिए आपकी प्रीवियस एकेडमिक एक्सपीरियंस, ये पूरा एक मैट्रिक्स है जिसको हमें समझना पड़ता है। कि अब एक फॉर एग्जाम्पल हर स्टूडेंट आता है, वो कहता है जी मुझे भी स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हर आदमी डिस्काउंट मांगता है, चाहे वो स्कॉलरशिप की सूरत में हो, चाहे वो हम कोई नॉर्मल कोई ग्रॉसरी परचेज़ करें या कोई और क्लोथिंग करें। हम हर आदमी अट्रैक्ट होता है डिस्काउंट और उस चीज़ों को लेके। लेकिन वो सम टाइम ये भूल जाता है कि उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं। तो अगर वो उन मेरिट्स के ऊपर पूरा उतरता है तो डेफिनेटली वो उन स्कॉलरशिप्स का वेल करता है। कुछ जगहों पे 10, 20, 30, 40, 50, इवन सम टाइम 100% तक भी अच्छा। स्कॉलरशिप्स होती हैं। ओके। तो वो बिल्कुल मिलती हैं। लेकिन अगेन हम ये तो देख लेते हैं कि वो 100%, हम जहाँ टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें बहुत क्विकली इंफॉर्मेशन मिलती है, फिंगर टिप्स पे आ रही है,
वहाँ हमें कुछ चीज़ों में गैप भी मैं फेस करता हूँ। गूगल पे तो हम लोग देख लेते हैं जी 100% ये वो, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया को हम इग्नोर कर बाईपास कर जाते हैं। जाते हैं, सही बात है। ठीक है, तो अब एक स्टूडेंट है जिसकी CGPA काफ़ी लो है, वो ये कह रहा है कि जी मेरे क्लास फेलो को तो 50% स्कॉलरशिप मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही, एंड वी आर बोथ क्लास फेलो फॉर द सेम क्लास, हेडिंग टूवर्ड द सेम यूनिवर्सिटी, तो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो वो समटाइम उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई तुम में और उसमें फ़र्क ये है कि वो ग्रेजुएट होकर एक मल्टीनेशनल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, तुम अभी तक फारिग बैठे हुए हो। वो जो है 3.7 CGPA वाला है, तुम 2.1 CGPA वाले हो। तो अगर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट को प्रोग्रेस करना है और ये सारा प्लान करना है, तो ज़ाहिर सी बात है मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम्म। और मेहनत ही हर चीज़ का हल है। सही तो है। अगर वो शुरू से मेहनत करना शुरू करता है, और ये प्लान सम टाइम क्विकली भी बन जाता है, लोग 4 साल भी वेट करते हैं, कुछ लोग इंटरमीडिएट या A लेवल्स के बाद जाते हैं, कुछ लोग बैचलर्स के फ़ौरन बाद जाते हैं। और एक सवाल हमें और भी समझना पड़ेगा कि बाहर क्यों जाते हैं। बिल्कुल सही बात ठीक है। है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे ट्यूशन हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हम सब ने यहीं से पढ़ा है, लेकिन कुछ डायनामिक्स ऐसे हैं जो हमें कंपेल करते हैं कि हम बाहर जाएं फॉर अ मोर बेटर लिविंग के लिए। हम्म। ठीक है, और उसके ऑफ कोर्स हमारे कुछ फर्दर फॉलो ऑन प्रोग्रेशंस भी होती हैं जो हमारे माइंड में होती हैं, लाइक PR और जो है नेशनलिटीज़ और वो। तो हमें ये केयरफुली सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन सी ऐसी कंट्री में जाएंगे जहाँ हम मैक्सिमम एक आउटकम हासिल कर सकें। तो स्टडिंग अब्रॉड इज़ नॉट अ जस्ट स्टडिंग अब्रॉड, इज़ अ कंप्लीट पैकेज। हम्म। बट अगेन डिपेंड करता है कि समबडी रियली लाइक्स टू स्टे देयर फर्दर, तो वो हम दोनों उस हिसाब से फिर उसको गाइड करते हैं एज ए काउंसलर। बिल्कुल सही सर। ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छा आपने इसका मुझे जो है वो जवाब हमें मिला है। अच्छा सर, जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उसमें सिर्फ एजुकेशन पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं या स्पोर्ट स्कॉलरशिप्स भी हैं? जैसे अभी आपने कहा कि वो किसी कंपनी में जॉब करके आ रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एलिब्रेट करें ताकि हमारे जो देखने वाले उनको ये पता लगे कि सिर्फ एजुकेशन पे फोकस ना करें हम, जो है वो एजुकेशन सॉरी स्पोर्ट्स पे भी फोकस करें, या प्रोफेशनली हम किस तरीके से कौन से टूल सीख लें या कौन सी चीज़ें सीख लें जो हमें एडमिशन लेने में वहाँ पे आसानी हो या हमें कोई स्कॉलरशिप में हेल्पफुल हो सके। लेकिन बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों की स्कॉलरशिप्स होती है। स्कॉलरशिप नॉट ओनली डिपेंड ऑन योर एकेडमिक, डेफिनेटली एकेडमिक पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड होती है जिसमें आपकी अचीवमेंट होती है, लेकिन पैरेलल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका स्कॉलरशिप या एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर इंडक्ट कराती है। अब जैसे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जब आपकी पूरी फाइल बनती है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ एक 4 ईयर का बैचलर्स किया हुआ है, ठीक जैसे है वे सर। लेवल्स किया हुआ है, और उसके बड़े अच्छे ग्रेड्स हैं, बट एक और स्टूडेंट है जिसके शायद स्लाइटली थोड़े से लो ग्रेड्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा, थोड़े से लो ग्रेड हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, और उसने ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो कलर अचीवमेंट्स हैं उसकी, सेम एज उसने कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर्स की हुई हैं, NGOs के साथ काम किया हुआ है, उसने कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स कर रखी हैं अच्छा, वाह, जो वेरी गुड। उसकी उसको मेरिट के ऊपर लेकर आएंगी। सेम एज एक्सपीरियंस के ऊपर है कि वो एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है ना, एक लोकल कंपनी का या लोकल लेवल पे जूनियर लेवल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है। और एक अच्छी बड़ी कंपनी का जिसको अगर कोई मौका मिलता है ऐसी कंपनी में काम करने का, तो डेफिनेटली इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने अवेल की हुई है और उसका एक सर्टेन एक्सपीरियंस है, तो वो खुद एक लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। बिल्कुल। एकेडमिक के बाद दूसरी लर्निंग वो एक्सपीरियंस की सूरत में मिलती है। अगर 2-3 साल किसी ने काम किया हुआ है किसी अच्छी मल्टीनेशनल के अंदर या अच्छी बड़ी नेशनल कंपनी के अंदर, तो वो ख़ुद भी एक ग्रूमिंग होती है उसकी, वो सारी उस सब मिला के जब वो स्कॉलरशिप के लिए वो खड़ा होता है एक लिस्ट के अंदर, रेस के अंदर, तो वो उसकी पे सिलेक्शन चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ओके। ये इस तरह से होता है। ठीक सर, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त। मतलब ये बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट को इस तरह से सिलेक्ट कर रही होती हैं कि वो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी देखती हैं, प्रोफेशनली उन्होंने क्या किया हुआ है वो भी देखती हैं, एकेडमिक भी वो उसमें देख रही होती हैं, उसकी भी प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होते हैं। तो अच्छा सर, ये मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि ये जो कंसल्टेंसी का बिज़नेस है या जो आप स्टूडेंट को अब्रॉड भेजते हैं, इस बिज़नेस में जो नए लोग आना चाह रहे हैं या जो बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जो आपसे जूनियर हैं ओबियसली, उनके लिए कोई इस तरह की टिप्स या टेक्निक्स आप देना चाहें, कुछ उनकी हेल्प करना चाहें, या कोई उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? देखिए, आप किसी भी बिज़नेस को ले लें, वेदर इट इज़ अ कंसल्टेंसी बिजनेस, वेदर इट इज़ सॉफ्टवेयर हाउसेस, या कोई भी बिजनेस है, वो आगे कैसे बढ़ता है। ठीक है,
वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर बड़ा प्रोफेशनली काम किया जाता है। जो भी उसके अंदर टास्क उनको असाइन होते हैं, मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसने कहीं से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है किसी कंपनीज के साथ, तो ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है। जो प्रोफेशनल टीम जो उसने कमिट किया अपने क्लाइंट के साथ, वो बैकअप के अंदर हाजिर है। सही है। तो जब वो एक अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा बिजनेस देंगे, तो फिर उसके बाद उसका क्लाइंट भी खुश होगा और रेफरल जनरेट होगा। तो सेम एज हमारे बिजनेस में है। मैंने आपको कहा कि मुझे 23rd ईयर चल रहा है इस बिजनेस में, ठीक है, वी आर हेडिंग टूवर्ड सिल्वर जुबली। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। एवरी डे बिल्कुल इज़ अ सही है। न्यू डे। एग्रीड। अब प्रॉब्लम यह है हमारे यहाँ मुल्क में कि चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, लोगों के अंदर थोड़ा सा पेशेंस की कमी है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी तक लॉज जितने चेंज होते रहते हैं, इमिग्रेशन जो है वो रूल्स चेंज होते रहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ की डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, कोर्स टू कोर्स रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं। तो ये एक कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस है, हम्म। ठीक है। तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम लर्निंग करनी है, और ये कोई एक दिन में नहीं आ जाती। बिल्कुल सही है। तो एक सर्टेन, क्योंकि हम किसी का फ्यूचर बनाने का प्रॉमिस कर रहे हैं, ट्रू। ठीक है। हम ये कोई ऐसा नहीं है कि हम बस गए और भूल गए। हम उसको उसका पूरा कैरियर, क्योंकि डिग्री जो होती है वो वंस इन अ लाइफ टाइम होती है, हम उसके लिए उसे गाइड कर रहे हैं। उतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, अपना मुल्क छोड़ रहा है, अपना घर बार छोड़ रहा है, और एक अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहा है। और जो उसको गाइड कर रहा है इस मामले के लिए, अगर वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं है इस बिज़नेस को रन करने की। तो स्टिल हम भी अपनी टीम को कंटिन्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं। बिल्कुल सही है तो सर। नट सेल हम इस तरह कर लें कि हम अ, अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ऑनगोइंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, लॉज और उनके बारे में फुल अवेयर होना चाहिए, और ऑनेस्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल सही। एथिक्स को फॉलो करना एथिक्स चाहिए। को फॉलो कोई कर। प्रोफेशनली, कोई फाइनेंशियली, कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो फॉलो आउट कर जाए, ऐसी नहीं कोई बात होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, जब एक स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है और वो दे आर रेडी टू मूव वहाँ पे जाता है, तो ये वहाँ जाने से पहले उसको क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, और वहाँ जाने के बाद उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को एक प्रोफेशनली और एक एज अ स्टूडेंट किस तरीके से मैनेज करके वहाँ पे स्टूडेंट चला सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं जो सेल्फ फंडेड होते हैं, वो कहते हैं चलो एक दफ़ा तो हमने भेज दिया, अब उसके बाद वो बच्चा यहाँ प्रिपेयर ही नहीं है, उसने कोई स्किल अगर नहीं सीखा हुआ या कुछ भी नहीं है ऐसा, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वहाँ जाने से पहले एक बच्चे को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वहाँ पे वो एक सक्सेसफुल लाइफ भी गुजार सके, एक स्टूडेंट लाइफ भी वो बेहतर गुजार सके, अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो भी निकाल सके, और कुछ इन फ्यूचर प्लान भी कर सके। देखिए, हम सब ने ना बड़ी फेरी टेल किस्म की स्टोरी सुनी हुई है बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर के बारे में, कि वो शायद हेवन ऑन अर्थ है, बिल्कुल बाहर ऐसा की ही है। दुनिया ना। ऐसा ही है सर। और और ऐसा है भी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, हम्म। और सिंसेरिटी है। लोग अपने मुल्क के साथ प्यार करते हैं, बहुत करते, हम भी बहुत हैं, लेकिन शायद हम सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, और पता नहीं क्यों। तो उसकी जो प्रिपरेशन शुरू होती है ना, वो शुरू उसी वक्त से शुरू हो जानी चाहिए जब वो ही मेड अप हिज माइंड और हर माइंड कि जी मैंने अब बाहर जाना है। यानी ऐसा नहीं हो कि जब वो कोई भी चीज़ उसके लिए कोई शॉकिंग, ऑल्दो एक नई तो होगी उसके लिए, लेकिन अगर, और आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन गैदर करना कोई वो मुश्किल नहीं है। फ्रॉम डिपार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अराइविंग टिल, कि जी वो किन किन मराइल से उसे गुजरना है, एयरपोर्ट्स के मराइल हैं, अराइवल के, इमिग्रेशन के मराइल इमिग्रेशन हैं, के। ठीक है जी। चलें जी, वो पहुंच गया वहाँ पे, अब व्हाट नेक्स्ट। हम्म। तो अब जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, क्योंकि कल्चर शॉक्स लगते हैं उसको उसको होम सिकनेस भी सम टाइम हो जाती है स्टूडेंट को, हाँ अच्छा इवन सही। बड़े बड़े स्टूडेंट्स को हो जाती है। राइट क्योंकि सर। ऐसी बात है, यहाँ एक अलग माहौल है। तो वो उस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाए कि जी मैं एक दोबारा से रीस्टार्ट करिए मैंने चीज़ें, और अम, थोड़ा सा टाइम दे। हम्म।
फ़ौरन से पैनिक ना हो, 2-4 महीने, कम से कम भी 3 से 4 महीने दे वहाँ चीज़ों को सेटल हो जाए वहाँ सेटल पर। होने के लिए अपने आप को, और देखे जो उनसे पुराने सीनियर लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं। अगर वो कंफर्टेबली रह रहे हैं तो उसका मतलब है वहाँ रहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम 1 मिनट में पैनिक हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं क्या हो हम्म। जाएगा। फिर ज़ाहिर सी बात है, स्टूडेंट में सब पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को रिसोर्स करते हैं। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में, हमारे अंदर ना थोड़ी सी प्लान की कमी है। हम्म। हम प्लान थोड़ा सा कम करते हैं चीज़ों को लेके। हम 11th आवर डिसीजन लेने के आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब होता यह है कि जब वो डिग्री ख़त्म हो जाती है तो यूजुअली काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो वहाँ पे स्टे करें इन द शेप ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज़ की सूरत में। ठीक है, जो कि इससे भी शायद समटाइम ज़्यादा हो जाता है कि वो वहाँ पे प्रोफेशनल जॉब करें। अब आपने जो पढ़ा है उसका वहाँ पे उस कंट्री के अंदर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी गेन बिल्कुल करें। सही है। अब स्टूडेंट 1 2 3 समटाइम 4 साल की भी डिग्री करता है, तो वो उन 1 साल से 4 साल का जो पीरियड वो वहाँ गुजार रहा होता है, वो उसमें ये स्टडी नहीं करता, ये क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करता कि ऑफ कोर्स ये टाइम भी कभी ख़त्म होगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा। हम्म। क्या मैंने जो डिग्री, अगर मैंने यहीं रहना है तो मैंने जो डिग्री चूज़ करके पाकिस्तान के हिसाब से आ गया हूँ यहाँ पे, तो क्या वो उसकी वैल्यू वर्थ है इस कंट्री में जहाँ मैंने प्रोग्रेस करना है। हम पाकिस्तान के हिसाब से सम टाइम डिग्री चूज़ करके पहुँच जाते हैं सही कि बात है। पाकिस्तान में तो जी एमबीए की बड़ी वैल्यू है, बिल्कुल सही है। वहाँ पे जो उतरता है वो एमबीए करना शुरू कर देता है। बट इन जैसी कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, थोड़ी टेक्निकल डिग्रीज़ को या टेक्निकल स्किल्स को ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है ऐसे लोगों को। तो वो अगर नहीं भी है उसके पास और उसकी डिग्री में, तो कुछ ऐसे कोर्सेज या ऐसे स्किल्स डेवलप करे ड्यूरिंग द स्टडीज़ जो उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वहाँ उसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेने का मौका दे। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब वो होता यह है कि वो डिग्री ख़त्म हो जाती है और सम टाइम वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का पीरियड भी ख़त्म हो जाता हम्म। है और कॉल आती है हमें कि जी सर वो अब हम क्या करें, अब हमारे पास सिर्फ 1 दिन बचा है वीज़ा एक्सटेंड कराने का। तो भाई तुमने 4 साल क्या किया। तो वो 4 साल तक जो है वो बस हमें लगा कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये टाइम। अच्छा। तो वो, अनलिमिटेड है ये। हाँ ये पता नहीं क्या है, शायद दुनिया रुक सही गई है। है, अब हम ऐसे हो गए, हम पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम्म। जिसकी वजह से वो, तो एक प्लान, एक एक अच्छा प्लान और उसकी एग्जीक्यूशन उनके पास हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई भी दुनिया का कोई भी काम आप अगर आप एक अच्छे प्लान के साथ करें तो, और उसके एग्जीक्यूशन का पता हो आपको, तो फिर सक्सेस आपको मिलती ही मिलती है। बिल्कुल सही। जैसे आप डिग्री अपनी शुरू करते हैं, इवन पाकिस्तान में शुरू करते हैं, एक बच्चा पूरे साल पढ़ता है तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट उसको फेवरेबल ही मिलता है। बिल्कुल सही और सर। एक बच्चा अगर पूरे साल नहीं पढ़ता और कुछ और करता रहता है पढ़ाई के अलावा, तो एंड में फिर उसका रिजल्ट ऑफ कोर्स फेलियर की सूरत में या लो ग्रेड्स की सूरत में ही मिलता है, यानी वो नहीं मिलता जो उसकी एक्चुअली डिजर्व करता है। बिल्कुल सही। सर एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो। मेरा सवाल ये है कि सर अगर मैं अपने बच्चे को यूके भेजना चाह रहा हूँ एक ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, तो एक अप्रॉक्स क्या एक्सपेंस आते हैं, अगर आप बता सकें, एक हाइपोथेटिकली बना के, हाँ इतना आ जाता है। और अगर वो सिर्फ मास्टर की डिग्री लेने जा रहा है तो उस पे क्या एक्सपेंस आ जाते हैं, या ये एक्सपेंस हमारे हाथ में कंट्रोल्ड होते हैं कि हम वहाँ रिहाइश लेंगे या यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें तो व्यूअर्स को पता लग जाएगा, उनके माइंड में आ जाएगा कि यार हम जा भी सकते नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये सोचते भी नहीं हैं कि हम जो है वो जा सकते हैं। अगर उनको 40% 50% स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो भी क्या कॉस्ट आती है, थोड़ा सा कुछ अगर आइडिया दे सकें। लेकिन यूके का आपने सवाल किया ना, देखिए यूके में मोर देन 150 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक, और उनकी अपने अपने रैंक्स हैं, और रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हम आसान अल्फाज में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ कह टॉप रैंक। सकते हैं। तो एक स्टूडेंट जो एक से कोई सा बिज़नेस का एमएस करने जाना चाह रहा है, तो वो शायद उसको एक इंस्टीट्यूशन में, एक यूनिवर्सिटी के अंदर शायद 14,000 पाउंड का भी कॉस्ट करेगा, और वही एमएस प्रोग्राम शायद उसको 32,000 पाउंड का भी कॉस्ट करेगा। ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि जी 14,000 पाउंड ही फ़ीस होती है,
कल आप कहेंगे कि जी आप तो 14 कह रहे थे, अब तो 30,000 पाउंड आ गए। तो वो अगेन, जैसे बिल्कुल मैंने सही, आपको वो शुरू में कहा कि वो असेसमेंट होती है, बिल्कुल सही है। और उसके अगर उसकी एकेडमिक्स हैं और उधर कोई स्कॉलरशिप भी है तो डेफिनेटली उसकी फ़ीस ब्रिंग डाउन टू जो उसकी रिक्वायर्ड तक पहुँच, जहाँ तक पहुँचती। फिर खाली ये नहीं होता, फिर उसके अलावा हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं सम टाइम, पेरेंट्स या स्टूडेंट्स। एक तो होती है फ़ीस, हम्म, दूसरे एसोसिएट एक्सपेंसेस होते हैं बिल्कुल सही है। जिसमें वीज़ा फ़ीस या बहुत ज़्यादा होती है, इंश्योरेंस पे करनी होती है, डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम होती है वो। हम्म, इन एडिशन फिर बैलेंस रिमेनिंग फ़ीस का बजट भी रखना होता है। प्लस आप खाली हाथ तो भेजते नहीं हैं बच्चे को, हम्म, तो टेक अवे मनी उसके पास ज़रूर होनी होनी चाहिए। चाहिए। या 11th आवर अगर वहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई ऐसी रेनी डे में कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो वो यहाँ से कोई सपोर्ट हो। तो एक मैं टेंटेटिव शायद आपको बजट कह सकूँ शायद, बट आप इसको हाँ, लॉक प्रैक्टिकली मैं कह नहीं। सकता हूँ, आप लॉक ना करें इसको। तो एक अच्छा बजट जो होता है, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या हम एक मिड टियर यूनिवर्सिटी में यूके में जा रहे हैं, तो एक 3 मिलियन to 5 मिलियन के बीच में ज़रूर होना चाहिए। 3 million to 5 million रुपीज़ सर, जी। रुपीज़ के अंदर आपके पास इतना होना चाहिए। इसको अगेन मैं आपसे फिर और ये कहूँगा। सर मास्टर्स के लिए 1 ईयर हाँ जी, प्रोग्राम, ये 1 ईयर का प्रोग्राम के और लिए। अगर इसको हम 4 years पे चले जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑलमोस्ट अब नहीं, ये चीज़ें देखिए फिर कम होती जाती कम हैं। होती जाती है। ओके। कम होने की वजह ये होती है कि अब एक स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, जब जाएगा तो जो जिस घर में या जिस हॉस्टल में रह रहा है उसका डिपॉजिट तो शुरू में, अगर वो दे दिया उसने जा। 500 पाउंड है तो वो 1000 पाउंड इसलिए देगा क्योंकि उसे डिपॉजिट देना है। लेकिन बस फिर वो एक ही दफ़ा देगा ना, तो खर्चा उसका शुरू में ज़्यादा बढ़ा है। जैसे राइट। ब्लैंकेट लेना था वहाँ जाके, तो बस अब ले लिया हाँ, उसने, फर्नीचर्स, ये जो चीज़ें, चीज़ लेनी थी वो ले ली उसने। नेसेसिटीज़ उसने पूरी कर इसके ली। बाद हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक सर्टेन वर्किंग आवर्स मिल जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्लेसमेंट सर्विस दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ टीचर असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं जिसमें अच्छे पे बैक करते हैं, अच्छे स्टिपेंड मिल जाते हैं। तो सम टाइम वो आपके सारे एक्सपेंसेस उसमें आप मीट कर जाते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आप जो शुरू में गए, आपको 2 महीने कोई पार्ट टाइम जॉब या कोई टीचर असिस्टेंट की जॉब नहीं मिली या यूनिवर्सिटी बेस्ड जॉब नहीं मिली, तो ज़ाहिर सी बात है आप वो पाकिस्तान का रुपए कोई पाउंड या डॉलर में खर्च करेंगे। बिल्कुल सही लेकिन है। एज सून एज यू गेट इंडक्ट इनटू द सिस्टम, तो फिर आप कंफर्टेबली अपने, फिर आप डॉलर या पाउंड ही अर्न कर रहे होंगे और डॉलर पाउंड ही खर्च कर रहे होंगे। खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को आप कंफर्टेबली मैनेज कर मैनेज सकते कर हैं, सकते मैनेज हैं। कर सकते हैं। तो सर आप वैसे नॉर्मली, मेरे 2-3 सवाल आपसे और होंगे। नॉर्मली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को किन कंट्रीज़ में जाना चाहिए और किन डिग्रीज़ के लिए फोकस करना चाहिए? क्योंकि माशाल्लाह आप 23 साल से पढ़ा, मतलब लोगों को बाहर भेज रहे हैं, आपके एक बहुत बड़े स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, हज़ारों स्टूडेंट्स माशाल्लाह भेज चुके हैं। तो उसमें से कोई सक्सेस स्टोरी सर अगर आप या कंपाइल कर सकें, बता सकें कि यार ये वो कैटेगरीज़ हैं जिनमें काम करने के लोग वहाँ पे सेटल भी हो गए, या अगर वो वापस आ गए तो भी उनको बड़ा बेनिफिट हुआ। कोई ऐसी डिग्रीज़ या ऐसे कॉलेजेस या ऐसी कंट्री? देखिए, कंट्री में स्पेसिफिक नहीं कर ठीक है सकते, सर। मैं खुद एज एन इंडिविजुअल या कंपनी पॉलिसी का अगर आप कह लें, क्योंकि हम ज़्यादातर इनक्रेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि ऐसे कंट्री में जाएं जहाँ कम से कम इंग्लिश में चीज़ें प्रिवेल करती ट्रेवल हैं, करें, ठीक है। जिसमें यूएसए आ जाता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड है, यूके है। इनफैक्ट अब तो यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज़ में इंग्लिश के अंदर एजुकेशन मिल रही है और इंग्लिश को एक्सेप्ट करने लग गए। तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया हम ये देखते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में, हम कम से कम हम पाकिस्तानी जो हैं, वो सबसे पहले हम इस चीज़ को, हमें चैलेंज नहीं मिलता अगर हम इंग्लिश हो। हम अपना, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो हम इंग्लिश डिपेंडेंट हैं, तो हम वहाँ पे जाके कंफर्टेबली सरवाइव कर जाते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर आते हैं। डिग्री को अगर आप कहते हैं तो ये जितनी भी कंट्रीज़ के मैंने आपसे नाम लिए, इन सारी कंट्रीज़ में टेक्निकल लोगों की डिमांड ज़्यादा है ओके सर। एज़ कम्पेयर टू एक ट्रेडिशनल टाइप डिग्रीज जैसे एमबीए है, कोई नॉर्मल स्टैंडर्ड बिजनेस की डिग्री है, या कोई, आई एम नॉट डिस्करेजिंग टू स्टडी बिजनेस, आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट, लेकिन उधर मूव ऑन करने के लिए वहाँ टेक्निकल डिग्री जिसमें करंटली आईटी की कोई भी स्पेशलाइजेशन है, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और डेटा साइंस है, तो एआई की बहुत सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं,
ये लेटेस्ट क्वालिफिकेशंस हैं। इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशंस हैं, कोई हम अगर बिज़नेस की इवन साइड पर आ जाए तो बिज़नेस में भी अब बड़ी इंडल्ज कर गई है आईटी। बिल्कुल सही वो है। ऐसी कोई डिग्री लें जिसके अंदर फ़ी ज़माना, क्योंकि हम हर चीज़ आईटी डिपेंडेंट है। इनफैक्ट हमारा ये जो पॉडकास्ट हो रहा है ये भी आईटी डिपेंडेंट आईटी है। डिपेंडेंट, बिल्कुल सही तो बात है। जब इतना ज़्यादा हम आईटी के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं और हम एक ऑर्डनरी डिग्री लेके वापस आ जाएं, तो ना हमें यहाँ कोई हमारी वर्थ है ना वहाँ कोई वर्थ है। राइट तो सर। जितना इसके अंदर हम एडवांस लेंगे, फिर अगेन हम इसमें हम कह तो देते हैं जी तुम आईटी पढ़ लो या तुम इंजीनियरिंग पढ़ लो या तुम डॉक्टर पढ़ लो, लेकिन उसका इंटरेस्ट खुद भी तो देखना है। बिल्कुल सही है। अगर कोई है ही आर्टिस्ट तो हाँ डेफिनेटली आई बिल्कुल, वो एनकरेज हिम टू डू सम आर्ट। फाइन आर्ट्स या हाँ, इसकी इस तरफ जाए, और बिल्कुल भी सही। आर्ट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें आर्किटेक्चर पढ़ा जा सकता है। और मेडिकल प्रोफेशन में खाली डॉक्टर बनना ही नहीं होता, उसके अंदर सोनोग्राफर्स बन सकते हैं, रेडियोग्राफर्स बन बिल्कुल सही सकते है। हैं और फिजियोथेरेपिस्ट बन बिल्कुल सकते हैं, सही बहुत बात। कुछ कर सकते हैं और उसके अंदर एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग लिस्ट है और उसकी इन डिग्रीज, इन क्वालिफिकेशन, इन स्किल्स की अब वहाँ तो वैल्यू है ही है। अब पाकिस्तान में भी इनकी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग वैल्यू है। वैल्यू बनती जी। जा रही है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अगले 5 to 10 ईयर्स में ये आप जो आपकी इंडस्ट्री है, इसको आप कहाँ देखते हैं, और आपके इस इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस आए हैं जब से ये एआई और ये टेक्नोलॉजी का इतना बूम आया है? इससे इसको फ़ायदा हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है? क्योंकि अब एक नया सीन स्टार्ट हो गया है कि लोग कहते हैं जी डिग्री को छोड़ो, स्किल पे बात करो। कि भाई डिग्री तो अब गूगल भी नहीं मांगता, वो कहता है स्किल ले आओ, मैं आपको हायर कर लूँगा। तो इस हवाले से सर आपका क्या रद्द देखिए, अमल होगा? गूगल ना डॉक्टर हायर करता है शायद, बिल्कुल सही है। ना वो जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर शायद हायर करता होगा। ये एक डिबेट है कि जी स्किल्स को पर आप ज़्यादा फोकस करें और डिग्री ना करें। वो क्या कहते थे जी, डिग्री डिग्री होती है, तो जी जी। वो कोई वजह होती है कि डिग्री को इम्पोर्टेंस दी जाती है। फ्यूचर अगर आप बोलें तो फ्यूचर ऑलवेज ब्राइट। अच्छी बात यह है कि अडॉप्ट कर लिया है टेक्नोलॉजी को इस फील्ड ने, ठीक है। राइट। और जिसने अडॉप्ट नहीं किया वो पीछे रह गया। बिल्कुल सही है। हर फील्ड की तरह, हर बिजनेस की तरह, जिसने इस चीज़ को एडमिट नहीं किया है कि टेक्नोलॉजी है और जिसने इसको इग्नोर किया है कि नहीं जी वही कन्वेंशनल तरीक़ों से हम काम करेंगे, वो पीछे रह गया। राइट सर। ठीक है, आज लोग घर में बैठ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए और काम कर रहे हैं। सेम एज हमारे बिजनेस में भी है। हम्म। अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं हम्म। सही तरीके से, जिसमें स्टूडेंट सपोर्ट्स भी होती हैं, उसके अंदर क्विक इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं, ख़ुद अपने लिए भी और पोटेंशियल स्टूडेंट्स के लिए भी, तो वो फ्यूचर तो ब्राइट है। राइट सर। ठीक है। और फिर वही घूम फिर के बात आती है कि अगर नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, कौन सी ऐसी डिग्री है जो, ओबियसली आईटी तो एक है ही है क्योंकि वो एक बूमिंग इंडस्ट्री है जिस पे आपने साइबर सिक्योरिटी और बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नाम लिया कि लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ने जा रहे हैं आईटी के अलावा, क्योंकि हर किसी को तो आईटी का शौक़ नहीं होता सर। एक मेडिकल फील्ड हमारी है, एक आईटी की फील्ड है जिसमें जितनी मेरी नॉलेज है कि बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन करते हैं और वहाँ से सक्सेसफुली करते हैं। इसके अलावा कोई और इंडस्ट्रीज़ जो आप देख रहे हैं कि हुसैन अभी इसकी वैल्यू नहीं है मगर अगले 5-8 साल में ये अपनी जगह बना पाएगी मार्केट में और इसकी बड़ी वर्थ हो जाएगी? देखिए, फिर वही बात आती है कि एक पोटेंशियल एप्लीकेंट चाहता क्या है। आइदर ही और शी वांटेड टू रिटर्न बैक और इंटेंडेड टू स्टे देयर। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें जो हमें समझनी है। अगर हम किसी ऐसे मुल्क में रहना चाहते हैं जो कि एडवांस है, हमसे कम से कम ज़्यादा एडवांस है, तो मैंने आपको कहा कि हमें समझना पड़ेगा कि वो कंट्री हमसे क्या चाहता है। बिल्कुल सही है सर। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में शायद यूथ डेवलपमेंट के ऊपर पाकिस्तान में कोई ख़ास काम नहीं होता होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। और लेकिन अगर आपने सोशल डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, इन चीज़ों के ऊपर आपने पढ़ा हुआ है वहाँ पे, तो आपको बड़ी वेलकमिंग जॉब्स हैं वहाँ पे। अच्छा, ओके। ठीक है। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें शायद हमारे मुल्क में कोई तवज्जो ही नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल शायद आप सुन के हैरान हो कि
वहाँ पे रियल एस्टेट्स की पूरी पूरी डिग्रीज हैं, पीएचडीज हैं। अच्छा, ओके। हमारे यहाँ शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। कौन से? ठीक है, जबकि पाकिस्तान की 80% हम लोग कराची इकोनॉमी रियल रियल एस्टेट के एस्टेट पे ऊपर है, और डिपेंड हम कर रही उसके है। एजुकेशन नहीं है वहाँ पर। ठीक है जी, हमारे पास जिसके पास भी 4 पैसे आते हैं वो सबसे पहले वो कोशिश रियल करता है एस्टेट कि वो कर फाइल रहा ले लूँ जी। है, हाँ। ठीक सही है, बात है। लेकिन कौन गाइड करेगा, कैसे गाइड करेगा, ये समझ नहीं आती। जो हमें गाइड कर रहा होता है हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन वहाँ पे पूरी पूरी डिग्रीज हैं इसके ऊपर, और खाली डिग्री एक सिंगल डिग्री नहीं कि जी कोई बैचलर्स कर लिए, उसमें पूरी रिसर्च डिग्रीज मौजूद रिसर्च डिग्री वाला। हैं। इनफैक्ट शायद आपको हंसी भी आए सुन के कि वहाँ तो फ्यूनरल साइंसेस पढ़ाई जाती है। अच्छा, ठीक है जी, हमारे यहाँ तो मुर्दे को बस सही है बस सर। हम जो मजहबी रसूमात हैं वो जी जी। करते हैं, और उसके बाद उसको तदफीन करते हैं। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने डिग्रीज बनाई हुई। तो मतलब उन्होंने हर चीज़ को डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है कि जी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या। और दूसरा, ये तो हो गई एक जेनेरिक डिग्रीज या एक सोशल टाइप डिग्रीज, लेकिन जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो काफ़ी इंडस्ट्री से लिंक्ड होती हैं। सही है सर। तो वहाँ पे और हमारे जो सबसे बड़ा फ़र्क आ रहा है, जो मैं देखता हूँ, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज की बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल सही सर। तो अम, जो इंडस्ट्री यूजुअली यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रही होती है। जैसे आई बीन विजिटेड एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी ने स्लम्बर्जर की पूरी लैब अपने यहाँ सेट करी हुई थी। अच्छा, ओके। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट थी। अब एक स्टूडेंट उन मिलियंस ऑफ डॉलर के इक्विपमेंट्स के ऊपर जब काम करता है तो इंडस्ट्री उसको क्विकली पिक करती है। बिल्कुल सही है। वेयर एज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मैनी रीजंस वो उसको ये अवेल नहीं कर पाता, और वो फिर वहाँ और लैक करता है, वहाँ जाके थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं समझ गया सर। तो सर अब जब स्टूडेंट्स की हमने काफ़ी इन डेप्थ बात की, अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा पेरेंट्स के हवाले से कि क्योंकि ओबियसली बच्चे को भेजना, फिर वहाँ बच्चे को मोटिवेट करते हुए उसको कहना भाई रहो, पढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि एक फेयर भी है हमें कि यार बच्चा हमारा वापस आएगा नहीं आएगा, और हम उसको बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एज अ पेरेंट। इस बारे में भी सर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी आप बोलें कि आप बच्चे को भेज रहे हैं तो किस तरीके से आप उसको हैंडल करें, किस तरीके से उसको साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियली तो आप कर ही रहे हैं, साइकोलॉजिकल भी आप किस तरह से बच्चे को आज़ादी दें, क्या करें ऐसा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बाप बहनें सब यहाँ से फ़ोन, भाई तुम्हें वापस आना है, तुम्हें यहीं पे रहना है, अब तूने भेज तो दिया, उसका दिमाग लगा दिया जी वापस आना है। तो किस तरीके से हम बच्चे को एज अ पेरेंट सपोर्ट करें कि वो जो करने गया है वो सक्सेसफुली कर भी सके, और हमारी वैल्यूज़ का भी ख्याल रखे, और बाकी चीज़ों का भी बेनिफिट उसको हो सके। लेकिन अब वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना मुल्क किसको प्यारा नहीं होता, बिल्कुल आना चाहिए, अपने 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 लोगों के साथ रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मामलात हमारे मुल्क में हैं जो डिस्करेज करते हैं एक पोटेंशियल को, इसकी वजह से हमारा ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है। बिल्कुल सही सर। और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल सही सर। ठीक है, एवरी सेकंड यंग इंडिविजुअल वांटेड टू गो अब्रॉड, वेर एवर इट इज़, जहाँ भी उसको उसके सर्कमस्टांसेस उसको सपोर्ट कर। अब इस मामले में काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है स्टूडेंट से ज़्यादा। एग्जैक्टली, ये मेरा सवाल है। ठीक है जी, हमें अब जैसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई पर्सनली काउंसिल अ स्टूडेंट जो कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे पाकिस्तान के, और बहुत ज़्यादा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बच्चे ने पढ़ना था, पढ़ के वापस आते जी सीईओ की पोजीशन पे या जनरल मैनेजर की पोजीशन पे बैठ जाना था। तो उनको मुझे कोई 2 दिन लग गए शायद समझाने में कि जी वो पढ़े वहाँ, और पढ़ के वो जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 3 साल का मिल रहा है उसको अवेल करने दें उसे। तो फिर आखिर में इस बात पे जाके वो कन्विंस हुए कि जी मुझे क्या फ़ायदा है। सही है। मैंने कहा जी मुझे क्या फ़ायदा कि मैं आपके ऊपर इतना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखें, अगर वो उसको सीखने देना कि वो क्यों हमसे आगे हैं। बिल्कुल सही है सर। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपको ये तो समझना है कि वो स्टिल हमसे क्यों आगे हैं। तो उनकी 4 अच्छी चीज़ें उसी वक्त सीखेगा ना जब उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वो इंडल्ज होगा। देखे तो सही कि वहाँ के लोगों ने क्या क्या अच्छा किया, और फिर वो जहाँ ला के इम्प्लीमेंट करे उन जो अच्छी चीज़ें वो यहाँ इम्प्लीमेंट करें। तो क्वालिफिकेशन तो हो ही गई, एक्सपीरियंस भी हो गया,
और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाएं कि आपका बिजनेस एक्सपेंड होते होते वहाँ तक पहुँच जाए। बिल्कुल सही है सर। ज़रूरी थोड़ी आप हमेशा पाकिस्तान तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, आप उसको एक्सपेंड करके वहाँ तक पहुँचा वहाँ सकते हैं। तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। अच्छा, बस मैं एक दो सवाल आखिरी मैं आपसे ये लेना चाहूँगा सर, कि आप जो हैं, जो हमारे पास एआई का इस टाइम आपने बूम देखा है, और हर चीज़ एआई एआई और एआई हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को आप क्या मशवरा देंगे कि क्या वो अपनी नॉर्मल एजुकेशन, यानी अगर वो मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, अगर चलें वो आईटी पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग डॉक्टर पढ़ रहे हैं, तो क्या उनको एआई का क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको इन फ्यूचर? क्योंकि अब हर चीज़ कनेक्ट होती जा रही है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, मगर एआई बहुत सारी चीज़ों को टेक्निकली ओवरकम भी कर रहा है, उनकी जगह भी रिप्लेस भी करता जा रहा है। तो ऐसी क्या प्रिपरेशन वो करें कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ उसको भी कंबाइन रखें, तो वो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सकेंगे आगे? देखिए, हर चीज़ की ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ होती हैं। एआई ने एक रेवोल्यूशन लेकर आया है हमारी लाइफ के अंदर। वो बहुत सारी चीज़ें जो शायद हम सिर्फ कहानियों में सुनते थे, जी हाँ, हमारे तसव्वुर में भी नहीं थी, वो अब चीज़ होने लग गई है। होने लग गई। एग्रीड सर, ऐसा ही है। लेकिन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए उसने एआई, हर चीज़ का मैंने कहा ना, पॉजिटिव यूज़ भी और नेगेटिव यूज़ भी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, कंप्यूटर्स को आप उसके ऊपर रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये तो हमने डिसाइड करना है कि हमने करना क्या है। करना क्या है? अब जो एक स्टूडेंट है जिसका काम ही पढ़ना है, जिसका काम ही स्ट्रगल करना है, जिसका काम ही मेहनत करना है और अब चीज़ों को सीखना है, वो एआई कम्प्लीटली डिपेंड अगर हो जाता है, चैट जीपीटी का जी डिपेंडेंट हो जी जी। जाता है, तो उसने तो कुछ भी नहीं सीखा ना। हाँ, वो तो ज़ीरो है। अपना उसने असाइनमेंट उससे बनवा लिया, ये कर लिया, सारा कुछ कर लिया, वो तो फिर ज़ीरो हो गया उसके बाद उसने। इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके पास, नॉलेज ना, फिर नॉलेज नहीं है तो उसके अंदर पैशन नहीं है उसको। पैशन नहीं है। पैशन नहीं है तो फिर वो फिर कोई भी चैलेंज में आके वो फिर स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल करता है। तो एआई को ने हमारे बिल्कुल रेवोल्यूशन किया। मेडिकल में बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आया है एआई की वजह से। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम एक बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसीजर्स थे, और वो उसकी जो है वो बहुत क्विकली उसको रिकवरी मिलती है लोगों को, थैंक्स टू एआई। बिल्कुल। तो जहाँ तक एआई को इम्प्लीकेशंस हैं, हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना। कहाँ पे नहीं है? तो और मैक्सिमम यूज़ करना है। जब एक चीज़ है तो यूज़ करना है, लेकिन उसकी वजह से आ, हमने अपनी एफर्ट्स को नहीं लेस करना है। बिल्कुल सही है सर। तो वो हमारे हर शोबे के अंदर एआई है, एजुकेशन से लेके टेक्नोलॉजी से लेके इंडस्ट्री तक लेके एआई आहिस्ता 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 एडॉप्टेशन आ रही है, और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी आती जा रही है। बिल्कुल सही सर। शायद वो पेस ना है जो शायद बाहर के कंट्रीज़ में है, लेकिन फॉर्चुनेटली आ ज़रूर रही है। बिल्कुल सही। तो आप ये कहते हैं कि सर, जो आप अपनी एकेडमिक एजुकेशन आप लेते जा रहे हैं, उसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ जो है वो बिल्कुल पढ़ते बिल्कुल। रहें, और ताकि आपको स्किल मैच हो सकें, आगे जाके आपको कोई चैलेंज इस तरीके का फेस ना करना पड़े। देखिए, एक छोटा सा फ़र्क आता है ना, एक जो हमारे और अब ये पाकिस्तान में थोड़ा सा बेहतर हो गया। जो मैं बाहर देखता था कि जब एक स्टूडेंट है, जो छोटा सा इवन स्टूडेंट है, तो वो फ़ी वॉचर भी उसके ईमेल के थ्रू आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी सारी इंटरनेट के थ्रू हो रही है। वो घर से बाहर निकलता है तो वो टिकट भी ऑनलाइन पे कर ऑनलाइन रहा पे, है, और बिल्कुल सर। फलाना भी ऑनलाइन चीज़ कर रहा है। गाड़ी की पार्किंग तक भी हाँ, ऑनलाइन हर पे हो रही चीज़ है, है, वो एवरीथिंग। सारा कुछ वो घर से ही पहले से पार्किंग डिसाइड करके आ पार्किंग गया। डिजाइन, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे नहीं थी, तो वो एक बच्चा वो हमसे थोड़ा शायद इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत छोटी सी उम्र से टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ ग्रोन अप हो रहा होता है। ग्रोन अप हो रहा होता है, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ शायद एक सर्टेन क्लास को तो आज मौका मिल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल नहीं मिल पा रहा। रहा, एग्रीड। ठीक है ना, एक सर्टेन क्लास है जो एक सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, लेकिन मैं तो दुआ गो हूँ कि सबको ये मौका मिले और सारे बच्चों को मिले, एक वक्त आए। लेकिन ये एक लैकिंग है जो जिसकी वजह से हम आज पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा सिस्टम्स के हैं इश्यूज, और आई होप कि शायद एक वक्त आएगा ये रिकवर कर जाएं हम। बहुत बहुत शुक्रिया उमैल साहब आपका, आपने बहुत कीमती टाइम दिया, और मुझे पूरा यकीन है इस जो हमारा डिस्कशन हुआ है, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। जी डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और समबडी वुड लाइक टू कॉन्टैक्ट अस तो हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
बिल्कुल सर। और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और दे कैन डिस्कस देयर फ्यूचर प्लान्स विद अस। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।